नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड के आदिवासियों का सरना धर्म आदि धर्म है, लेकिन अन्य राज्यों के आदिवासी इसे अलग अलग नामों से जानते और मानते हैं। आदिवासी समाज पूर्वजों के समय से या कहें कि आदिकाल से ही जंगलों पहाड़ों के बीच प्रकृति के साथ ही रहते आए हैं और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रकृति को ही पूजते आए हैं। कुदरत के सबसे करीब जानने और समझने वाले आदिवासी समाज के लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। सरना धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सरना धर्म में पेड़ पौधे, नदी नाला, पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक संपदा की पूजा की जाती है और आज भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बखूबी निभाते आ रहे हैं। समय के साथ साथ आदिवासी समाज में बदलाव भी आया है। समाज के लोग अपनी हक और अधिकार को लेकर सजग और सतर्क भी हो गए हैं। शहरों में पर्व त्योहारों में आधुनिकता की झलक भी दिखाई पड़ती है, लेकिन अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। बात करते हैं सरना धर्म कोड और सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा की। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा आदिवासी समाज के लिए गंभीर मंथन करते नजर आते हैं। आदिवासियों की पहचान को लेकर धर्म कोड की मांग भी करते हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। सरना धर्म कोड लागू करो, सरना धर्म कोड लागू करो। झारखंड से आंदोलन को रफ्तार मिला और बल भी। झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने के साथ ही अब अन्य राज्यों में भी यह मांग जोर पकड़ने लगी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल आदि राज्यों में बड़े बड़े रैलियां की जा रही हैं, सभाएं हो रही हैं और एक ही मांग सरना धर्म कोड केंद्र सरकार अविलंब लागू करे। धर्म गुरु बंधन तिग्गा के अगुवाई में सरना धर्म कोड लागू करो। भारत का धर्म गुरु बंधन तिग्गा के अगुवाई में सरना धर्म कोड लागू करो। नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा। तमाम कार्यक्रमों में झारखंड के अन्य अगुआ के साथ सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा मुख्य रूप से कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि धर्मगुरु बंधन तिग्गा के प्रति आदिवासी समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धर्मगुरु सरना धर्म कोड की बात करते हैं, साथ ही आदि धर्म, आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपराओं, प्रकृति की उन अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी करते हैं, उस अनुभव को साझा भी करते हैं। सरना धर्म और आदिवासियों की युगों युगों से चली आ रही वास्तविक परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं। धर्मगुरु बंधन तिग्गा की प्रार्थना में शामिल और उनके वचन सुनने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और मंत्रमुग्ध होकर उनके वचनों को सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी ने सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा से सरना धर्म कोड और सरना धर्म के बारे जानना और समझना चाहा। क्या कहा सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने, आप भी सुने। सरना धर्म कोड को मांग को लेकर जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में अभी जस्ट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, वहाँ भी हम लोगों ने पदयात्रा की, मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम पर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। हजारों की संख्या में वहाँ के जो सरना धर्मावलंबी है वो वहाँ शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोगों ने उड़ीसा में भी कार्यक्रम किया, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोगों ने
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोगों ने वहाँ भी मेमोरेंडम दिया, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद हम लोगों ने बंगाल का दौरा किया और बंगाल में नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता में हम लोगों ने बहुत बड़ी महासम्मेलन महारैली हम लोगों ने किया, वहाँ भी पदयात्रा और महासम्मेलन हम लोगों ने किया। इसके बाद असम का भी हमारा दौरा है। ये आंदोलन जो हो रहा है ये आस्था का विषय है, ये हम आदिवासियों के लिए करो या मरो का विषय है, क्योंकि पूरा दुनिया में धर्म के बगैर मानव जीवन अधूरा है। धर्म ही है जो संस्कार और उससे संस्कृति और हमारा जो सिस्टम कस्टम है उसका बोध होता है। हम बिना भगवान के बने बिल्कुल अधूरा हैं। हमारे माता पिता भी जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारे भगवान हैं, लेकिन हम जिस सरना की बात करते हैं, सरना जो हमारा सृष्टि है, हम लोग उसको माने अगर कहें तो सरना शब्द जो है सृष्टि की रचना करने वाला नाथ, और यह मानव जीवन जो है वो इसका दो धुरी है, एक जन्म है दूसरा मृत्यु। और इस पर हम अगर देखें तो सृष्टि और नाश, जो सरना जो शब्द है उसमें हम देखेंगे सरना, और इसमें रसने बचने वाला और एक दिन जीवन को ख़त्म कर देना, जो हमारा सृष्टि करने वाला, जन्म देने वाला, हमें पालने पोसने वाला जो सरना शब्द जो है, ये सरना शब्द से, जैसा कि हम सरना शब्द से उरांव भाषा में, जैसे अन्य भाषा में जो कहा जाता है चाला टुंका, हमारा उरांव भाषा में कहते हैं चाला टुंका, चाला आयो, संथाली भाषा में माने जाहिर एरा या जाहिर आयो कहते हैं। तो वो एक ही चीज़ है, अपनी अपनी भाषा में उसका अलग अलग है। लेकिन सरना शब्द का उरांव भाषा में जो मीनिंग है वो, जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, हम अगर भोजन किए या भोजन हमें जो भूख लग रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते कि मुझे भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है, तो वही है महसूस करना। हम लोग पूरे दुनिया में कहा जाता है आदिवासी प्रकृति के साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करता है, मतलब प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक है, और इसीलिए आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है और प्रकृति का वह पूरा अनुसरण करता है। प्रकृति के एक एक चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात किया है आदिवासी, क्योंकि आदिवासी एक समुदाय है। आदिवासी हमारा एक माने हम जाति समूह कह सकते हैं, लेकिन आदिवासियों का धर्म क्या है? सरना, जो हम प्रकृति को मानते हैं, जैसे सूर्य की उपासना करना, जल की उपासना करना, हवा की उपासना करना, अग्नि की उपासना करना, पेड़ की उपासना, मतलब जैसे कहा जाता भगवान, भगवान शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो भूमि, वायु, गगन, अग्नि, जल, जो पांच चीज जो है, भूमि, वायु, गगन, अग्नि और नीर, ये पांच शब्द जो कहा जाता है कि ये शरीर जो है पांच तत्वों से बना है। तो वही पांच तत्वों के बारे में आदिवासी जो है उसके साथ माने कहा जाए, चाहे उसके हर एक एक चीज को अपने जीवन में, अपने जीवन दर्शन में आत्मसात किया है। और इसलिए माने आदिवासी निश्चल और आदिवासी पूरे समाज में जितने भी जाति समुदाय हैं, धर्म है, चाहे इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं का वो सम्मान करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आदिवासियों का जो जीवन शैली है वो पहाड़ पर्वत से प्रेम करता है, तो मैंने सारे प्रकृति से। और जैसा कि हम लोग जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, वो भी राइट से लेफ्ट करता है, माने राइट टू लेफ्ट। हम दाएं से बाएं की ओर जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको भी हम लोग अपने जीवन में आत्मसात किया है। जैसा कि हम अगर खाना परोसते समय कोई भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो दाएं से बाएं हम खाना उन्हें या जो भी जल हो हम परोसते हैं, उनका स्वागत भी करना हो तो पाँव धोते समय भी हम लोग दाएं से बाएं की ओर करते हैं। खेत जोतना भी एक किसान जो है वो दाएं से बाएं की ओर ही खेत जोतता है। घर का लिपाई पुताई करना हो तो उसे भी हम दाएं और बाएं की ओर ही हम लिपते हैं। मतलब
कि प्रकृति जिस तरह से हिंदू धर्म में रामायण और गीता को लोग उनकी एक एक बिंदु को मानते हैं, ईसाई धर्मावलंबी आपका बाइबल को मानते हैं, मुसलमान जो है हदीस और कुरान उसको वो लोग मानते हैं, और हमारे जो सिख धर्मावलंबी हैं वो भी अपने जो ग्रंथ हैं, गुरु गोविंद का जो ग्रंथ है उसे वो लोग मानते हैं, गुरु ग्रंथ जो है। तो हम आदिवासियों का लिखित ऐसा कोई माने धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हम आदिवासी प्रकृति को ही माने ग्रंथ के रूप में उसके एक एक जो उनका जो पहलू है प्रकृति को, हम उनके नेचर को मानते हैं, सुपर पावर नेचर जो है उसको मानते हैं। और इसलिए प्रकृति ही हमारा धर्मशास्त्र है, प्रकृति ही हमारा भगवान है। और इसलिए कोई भी धर्मावलंबी, जैसे राम का लोग माने अनुयायी होते हैं, कृष्ण का अनुयायी होते हैं और ईसा मसीह का अनुयायी होते हैं, जो भी जिस धर्म को मानता है, लेकिन हमारे धर्म में हम लोग किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में, हमारे आदिवासी समाज में किसी भी मूर्त रूप में, दूसरे धर्मों में अगर देखा जाए तो वो लोग आकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति को भगवान मानते हैं। और इसलिए आदिवासी के जीवन में या पूरे मानव जीवन में, ये सृष्टि ब्रह्मांड में प्रकृति का जो महत्व है वो पूरे इस संसार के जीव जंतु के लिए है। और इसलिए आदिवासी माने आदि काल से कभी भी किसी भी मूर्ति की पूजा उन्होंने नहीं की। आज भी पूजा पद्धति जब होती है तो हम लोग निराकार ईश्वर, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जैसे हम लोग पेड़ के साथ साहचर्य उनके छांव में जाकर धर्मेश को क्या करते हैं, सिंगबोंगा को, हिरला मारंगबुरु को हम वहाँ क्या करते हैं, महसूस करते हैं, सारना क्या इस पेड़ के छांव में हम अपने उस निराकार सिंगबोंगा, धर्मेश, हिरला मारंगबुरु को याद करते हैं। अपने प्रार्थना के माध्यम से, अपने जो मन मस्तिष्क से जो हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या करते हैं, आंख बंद करके उस सारना स्थल में, सारना स्थल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सारना एक पूजा स्थल है, और इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं सारना धर्म नहीं हो सकता है। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि सरना धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरना जो है सृष्टि है, और सृष्टि की रचना करने वाला नाथ जो निराकार है, जो वो हमें जीवन देता है तो वो नाश भी करता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु यही दो पहलू है। और इसलिए सरना धर्म जो है यही हिंदू धर्म कब आया, आप देखिए ईसाई धर्म कब आया, इस्लाम धर्म कब आया, जैन बौद्ध धर्म कब आया, तो ये देखने वाली बात है। और इसलिए सरना धर्म जो है वो शुरू का धर्म, जब ये संसार बना, ये दुनिया की जब रचना हुई, कि सृष्टि की रचना करने वाला नाथ को ही हम सारना कहते हैं। और इसलिए सारना शब्द अपने आप में, ये हमारा धर्म जो है स्वयंभू है, शाश्वत है, और जिसको हम भूमिपुट भी कहते हैं अपने भाषा में, तो ये शाश्वत है, स्वयंभू है, भूमिपुट है, और इसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता, इसकी ऊंचाई को भी नहीं नापा जा सकता, और इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसका कोई छोर की माने तुलना या नापा नहीं जा सकता। इसलिए सरना धर्म अपने आप में दुनिया का सबसे माने सृष्टि है, सृष्टि ही सरना है। और इसलिए हवा को ही हम हवा को महसूस करते हैं, जैसे भगवान तो हमारे माता पिता भी हैं, जैसा कि लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण जो भी लोग हैं, तो हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, लेकिन हम उसकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की। आज भी जब पूजा पद्धति होती है तो ब्रह्मांड का चित्र बनाया जाता है, धरती का चित्र बनाकर माने उस पर कई रंगों से उसे बनाकर, माने लाल हो, सफ़ेद हो, माने काला रंग से उसे चिन्ह बनाया जाता है सभी ग्रहों का, क्योंकि जो भी ग्रह है उस ग्रहों का चिन्ह बना के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उसको याद किया जाता है, सबकी सुख और समृद्धि के लिए याद माने प्रार्थना विनती की जाती है। प्रकृति जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड के हर एक लोगों को माने जीवन दिया है, और इसलिए हम प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति को ही हम भगवान धर्मेश मानते हैं। इसलिए हम किसी भी धर्म के अपमान हम लोग नहीं करते हैं, और इसलिए हमारा जो स्वतंत्र धर्म, हम हिंदू में नहीं आते,
हाँ, ये हमारा उनसे जो संस्कार है, जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, ये सभी चीज़ हिंदू से हमारा अलग है। ईसाई धर्मावलंबी जो है उससे हमारा अलग है, इस्लाम धर्मावलंबी उससे अलग है। तो हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार जो बिल्कुल उनसे भिन्न है, और इसलिए हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को इस प्रकृति के स्वरूप के अनुसार हमारे पूर्वजों ने सजाया है। और इसलिए आप देखेंगे मौसम के अनुसार हमारा पूजा पद्धति है, मौसम के अनुसार ही हमारा गीत गोविंद है, मौसम के अनुसार ही हमारा पर्व और त्यौहार है। जैसे अभी कर्म की पूजा होती है, जब पूरे क्षेत्र में, पूरे खेतों में जब हरियाली हो जाएगी और खेतों में जब लहलहाता हुआ धान दिखाई देगा, तब हम क्या मानते हैं, कर्म पर्व मनाते हैं। उसी तरह अभी सरहुल पर्व जब आएगा तो आप देखेंगे पूरे प्रकृति जो है, प्रकृति में नया जीवन जो नए वस्त्र के साथ आता है, पूरे प्रकृति में फूलों से, जो भी इस दुनिया में जो पेड़ है, पौधे हैं, उसमें नए पत्ते लगते हैं, नए फल लगते हैं। तो उनके, हमारे पूर्वजों का कहना है कि प्रकृति ने हमें स्वागत किया है, और हम प्रकृति के स्वागत करने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ पूरे जितने भी आदिवासी हैं उनके स्वागत के लिए हम लोग निकल जाते हैं। और इसे हम सूर्य और धरती की क्या कहते हैं, शादी कहते हैं, और पहान और पहनान की शादी मानते हैं, नैगस और नैगनी की शादी कहते हैं। तो प्रकृति को इस तरह से हम श्रृंगारते हैं, जो उसने क्या किया, पूरे फूलों से हम मनुष्य को क्या किया, स्वागत किया, हमें पूरे पेड़ों में फलों से भर दिया। तो पहले आदिवासी पूरे जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, उनका भरण पोषण लालन पालन कहाँ हुआ है, प्रकृति के गोद में हुआ है। तो प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति हमारा पिता है, सब कुछ प्रकृति है, और इसलिए प्रकृति ही हमारा भगवान है, धर्मेश है, हिरला मारंग बुरु है। और हम पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान सब कहता है अगर एक बच्चा हो तो आप 100 पेड़ लगाओ। आज आदिवासी समाज में आप देख लें, वो प्रकृति और पेड़ से प्रेम करता है। अगर वो हम लोग आज बिसु सेंद्रा जाते हैं, संथालियों में भी होता है सेंद्रा, मुंडा, सभी जनजाति बिसु सेंद्रा जब जाते हैं तो वहाँ पर जब शिकार होता है तो गर्भवती जानवरों का शिकार नहीं होता है, और वहाँ जंगलों में जो जीवित पेड़ है उसे नहीं काटा जाता है, जो सूखे पेड़ है जो गिर गए हैं उसी से हल जोतने का जो औजार होता है, किसान के लिए जो हल कुदाल का जो औजार होता है वो बनाया जाता है। और वो वहाँ जड़ी बूटियों का जो भी पेड़ होता है उनको और सुरक्षित किया जाता है, जंगलों को बचाया जाता है। जंगलों से हमें पूरे दुनिया ब्रह्मांड के लोगों को पता है कि जंगलों से हमें क्या मिलता है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है। प्रकृति को ही भगवान का स्वरूप में देखा कि प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलता। किसी भी पेड़ से कोई भी धर्म मानने वाला हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी पेड़ के छांव में अगर धूप में वो वहाँ अगर आराम करता हो तो छांव में उसे क्या आता है, आनंद आता है। और पेड़ कभी नहीं कहता है कि तुम हिंदू धर्म मानते हो, ईसाई धर्म में हो, तुम मेरे छांव में मत आओ। वो पेड़ कभी नहीं कहता तुम मेरा फल मत खाओ। लेकिन और इसीलिए आदिवासी पेड़ नहीं काटता है। और जिस तरह से प्रकृति जो है किसी को अलग नहीं करता, जिस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड के लिए है, पूरे जीव जंतु के लिए है, जल जो है पूरे प्रकृति के जीव जंतुओं के लिए है, वो जब किसी को अलग नहीं करता धर्म के नाम से, तो हम आदिवासी कौन होते हैं, हिंदू, ईसाई, सिख बोलने वाले, और इसलिए वो अपनी आस्था की बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम आदिवासी, हमारे पूर्वज इतना जानते हैं कि प्रकृति ही हमारा भगवान है, प्रकृति ही हमारा ईश्वर है, जिसे हम सारना महसूस करते हैं अपने आंख बंद करके, अपने धर्मेश सिंगबोंगा हिरला मारंग बुरु को उस पेड़ के छांव में, उस नदी के तट पर, उस पहाड़ के ऊंचाई में हम उसे महसूस करते हैं। और इस तरह से अपने पूरे आदि अनादि काल से हमारे पूर्वज सरना को मानते आए हैं। हमारा तो यही कहना है कि जब तक इस धरती में सरनामय जब तक नहीं लोग होंगे, ये दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दुनिया को अगर इससे बचना है, आज हम पूरे पहाड़ पर्वत को नष्ट कर रहे हैं विकास के नाम पर। लेकिन आदिवासी
इस विकास से खुश नहीं है। आदिवासी पेड़ों के साथ रहना जानता है, आदिवासी नदियों के झरनों के साथ और प्रकृति के साथ रहना माने उसका यही जीवन है। और इसलिए आज हम एसी रूम में रहते हैं, लेकिन आप अब प्रकृति के साथ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में हमने स्वर्ग में आया। क्यों आज आदमी लोग माने तीर्थाटन के लिए जाते हैं पहाड़ों में, पर्वतों में, क्यों? क्योंकि उसे एसी रूम में वो आनंद नहीं प्राप्त होता है। और इसलिए आदिवासियों का जीवन शैली ही सरना है। सरनामय होने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें जो रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया है, इसी मार्ग में सबों का कल्याण है। सरना के पथ पर चलना है, सरना के रास्ते पर चलना है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, जतरा के बारे में कहा है, जिया तारना। जतरा में हम लोग जाते हैं तो जिया तारना मतलब इस जो शरीर है और इस शरीर के अंदर में एक आत्मा है, और उस परमात्मा को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, जतरा पर जाते हैं, जहां हम आराधना करते हैं, मन हृदय को पवित्र करते हैं। इस तरह से हमारा जो तीर्थ यात्रा है, जहां हम सिरा सीता में जाते हैं, सृष्टि स्थल में जाते हैं, तो सारे लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी विश्व के आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, सरना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। और इसलिए आप अपने पूर्वजों को जरूर याद करें, अपने संस्कार रीति रिवाज के साथ चलें, लेकिन प्रकृति को सबों को माने प्रकृति के साथ चलने से ही हमारा कल्याण होगा। अन्यथा यह दुनिया जो है माने एक दिन जिस तरह से दुनिया अंत हो गया, अग्नि प्रलय हो गया, जल प्रलय हो गया, और फिर वो दिन आज एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं। और आदिवासी परमाणु बम या एटम बम पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है। इस दुनिया को जिस सारनाथ धर्मेश ने बनाया है, यह सुंदर जीवन हम मनुष्यों के लिए मिला है। क्यों कि भगवान धर्मेश हम सबों को इतना सुंदर जीवन दिया है प्रकृति के साथ जीने के लिए, लेकिन हम इस दुनिया को मिटाना चाहते हैं। क्या हमें अधिकार है इस ब्रह्मांड को खत्म करने का, इस संसार को बिगाड़ने का? जिस धर्मेश सिंह बोंगा हिरला मारंग बुरु ने हमें धरती दिया है, और इसलिए हम उस धरती की पूजा करते हैं, उस सूर्य की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं निराकार रूप में, किसी माने मूर्ति के रूप में नहीं। हम मूर्ति पूजक नहीं, साक्षात उस प्रकृति के साथ साक्षात हम धर्मेश हिरला मारंग बुरु को महसूस करते हैं। यही है सारना धर्म। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।